हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं। इट इज अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई को साथ साथ लेकर चल रहे होंगे। ठीक है, तो भैया शुरू कर दें आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो होने वाला है, इट इज स्ट्रेट अवे रिटन ऑन योर स्क्रीन्स, एक्सरसाइज 6.2 ऑफ लाइंस एंड एंगल्स आज देखने वाले हैं। यार बहुत इजी क्वेश्चंस है, पूरे क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन देखोगे ना तुम लोग, बहुत इजी है। मैं अभी तुम लोग को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि भैया फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस तो यार सभी कर लेते हैं, पर प्रूविंग वाले क्वेश्चन से आप क्लास 10th में जैसे ही आते हो, आप क्लास 9th में जैसे ही आते हो, आपको डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज्यादा आ जाती है 9th एंड 10th में, राइट? तो भैया सिखाया जाएगा, सीखो, एक एक पॉइंट को लिखो, एक एक पॉइंट को समझो। लेक्चर इतने ज्यादा डीप में मैं क्यों लेता हूं? सो दैट आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो पाए, एक एक चीज आपको समझ में आ पाए, कोई भी चीज ऐसी ना रहे जो लैक आउट रह जाए, जो छूट जाए, राइट? तो भैया शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर जो भी है यार। इट इज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स। ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। ठीक है भाई, क्या है? इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पहले हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है और फिर हमें बताना है कि ये पैरेलल हैं। दी नहीं गई है बेटा पैरेललिटी, पैरेललिटी लाइंस की नहीं दी गई है, हमें प्रूव करना है। पैरेललिटी प्रूव करने के लिए याद रखना कन्वर्स यूज होते हैं, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो 3 वेपन है आपके पास पैरेलल लाइंस प्रूव करने के लिए। ठीक है भैया, तो शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चंस की। और भाई कहां है मार्कर? वही अपन नियॉन कलर से शुरू करेंगे। ओके राइट, तो भैया शुरू करते हैं अपन। ठीक है, ये रहा अपना x और ये रहा 50। क्लियर कट देख सकते हो भाई, क्लियर कट देख सकते हो। इधर ही अंदर ही कर देता हूं मैं। x जो है आराम से निकल सकता है। ये स्ट्रेट लाइन पे भैया ये पूरा क्या एंगल होगा? सर ये पूरा होगा 180 डिग्री। यार क्लियर दिख रहा है वो तो, है ना? तो दो एंगल जब स्ट्रेट लाइन पे भैया 180 बना ही रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हो उनको? आप क्या बोलोगे बच्चों? यू विल से कि सर इसका मतलब ये दोनों लीनियर पेयर में है। ये दोनों क्या है भैया? लीनियर पेयर में है। तो लीनियर पेयर से निपटा देते हैं अपन। 50 प्लस एक्स, लीनियर पेयर तुम्हें पता है ना बेटा, 50 डिग्री प्लस एक्स विल गिव यू इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। क्योंकि भैया ये दोनों मिलके एक सीधी लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो भैया ब्रैकेट में लिखना जरूर लीनियर पेयर। ठीक है, मैं एलपी लिख रहा हूं, आपको लीनियर पेयर लिखना जरूरी है। एक्स की वैल्यू निकाल लो। सर एक्स की वैल्यू क्या आई? 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 भैया 130 आ गई। एक्स आ गया 130। बच्चों 130 अपन लिख देते हैं। ठीक है, चलो भैया 130 लिख देते हैं, 130 डिग्री। अब भैया अपन y पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, लेट अस कम ऑन टू y। यार y कैसे आएगा? क्लियर दिख रहा है यार, y और 130 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। मतलब ये दोनों क्रॉसिंग लाइंस के अपोजिट में बने हुए हैं। अपोजिट में बने हुए हैं, इसका मतलब y और 130 भैया बराबर हो गए। y इज इक्वल टू 130। क्या ही डीप में जाऊं यार, ये तो इजी क्वेश्चन है ना? रीजन में आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट? तो भैया y भी आ गया 130, y भी यहां टीप दो भाई, y भी यहां कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लो भैया 130 डिग्री, y भी आ गया। सर यार एक बात बताओ, गौर से देखना। सर ये x और y, गौर से देखना बेटा, इनकी पोजीशन क्या है? x और y की पोजीशन। सर x और y, गौर से देखना बेटा, इस टाइप के दो लाइंस हैं, पैरेलल नहीं है या है अभी हमें नहीं पता, लेकिन इस लाइन को ऐसी एक ट्रांसवर्सल कट करती हुई जा रही। अब गौर से देखकर बताओ बच्चों, ये एंगल जो कि है x और ये एंगल जो कि है y, बच्चों ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? सर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर बात? तो सर अपन क्या बोल सकते हैं? x एंड y आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
भैया ये तो हमें समझ में आ गया। और भाई मैं प्रीवियस वीडियोस में तुम्हें समझा चुका हूं कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं तो लाइंस पैरेलल होंगी। कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थ्योरम नंबर 6.3 है। 6.2 तुम्हारा पैरेलल लाइंस दी गई हैं और ऑल्टरनेट इक्वल होते हैं। 6.3 क्या था भैया, ऑल्टरनेट इक्वल हैं तब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये वो वाला लग रहा बेटा, बाय वी कैन से दैट बाय थ्योरम नंबर 6.3 वी कैन से दैट अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो समझ जाओ कि वह जो लाइन से बन रहे होते हैं वो लाइंस पैरेलल होंगी। देयरफॉर कन्वर्स भैया 6.3 इज कन्वर्स ऑफ 6.2, कन्वर्स ऑफ 6.2 का उल्टा होता है 6.3, ठीक है। वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू CD। भैया जी लिख देना लास्ट में AB इज पैरेलल टू CD। अच्छा, और कैसे डिटेल में लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, चाहो तो लिख लेना कि सर व्हेन alternate interior angles are equal, then it is only possible in one condition and that is lines are parallel। खत्म बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं सर, विदाउट एनी डिले। वीडियो को लंबा ना बनाया जाए, लेक्चर को लंबा ना बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है यार, मैं बकवास नहीं करूंगा, मैं बकवास बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। बकवास करूंगा तुम लोग को बातों में लगाऊंगा, यहां वहां की बातें करूंगा। भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा भी और मेरा भी। तो अपन बकवास में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, सीधा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा सर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ AB इज पैरेलल टू CD, याद रखना बेटा यहां हमें पैरेलल दी गई है लाइन, भूलना मत। यहां हमें ये वाला पार्ट गिवन है, दिस इज गिवन बच्चों, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। याद रखना पैरेलल जब दे दिया जाए तो क्वेश्चन आधे से ज्यादा वैसे ही सॉल्व हो जाता है बच्चों, ठीक है सर। Y and Z 3:7 है बच्चों। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं 6.1 एक्सरसाइज में कि जब भी हम रेशियो को ब्रेक करते हैं तो नंबर्स के साथ एक कांस्टेंट लग जाता है ना भैया। जैसे 3 है तो सर 3 के साथ A लग जाएगा, एज वेल एज 7 के साथ भी A लग जाएगा। दोनों के साथ सेम वेरिएबल लगाना है, X मत लगाना, क्योंकि YZ ऑलरेडी है, X भी ऑलरेडी है, तो X यूज मत करना। Y कितना हो गया बच्चों, 3A, और Z कितना हो गया, 7A। लिख दो भैया, Y हो गया सर 3A और Z कहां है भैया, Z हो गया 7A। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं। रेशियो तोड़ दिया, रेशियो तोड़ा तो 3 के साथ भी एक वेरिएबल आ गया, 7 के साथ भी वही वेरिएबल आएगा, 3A 7A, ठीक है सर। अब क्या करें, बस बात खत्म हो गई बेटा। पैरेलल दी गई है अपन को, लाइन AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल दी गई हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब इस फिगर को जरा यहां बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। देखो यार ये बहुत नाटक कर रहा है, हट जा यहां से। ओके चलो भैया देखो, बहुत गौर से देखना बच्चा। मैं फिलहाल ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइन बना रहा हूं। देखो CD पैरेलल EF ऑलरेडी है, CD पैरेलल EF, ठीक है। ये CD हो गया एंड ये हो गया भैया EF, ठीक है। चलो बना लिया अपन ने, पैरेलल लाइंस हैं। अभी ऊपर वाले का फिलहाल कोई काम नहीं है अपन, क्योंकि अपन Y और Z को रिलेट कर रहे हैं, इन दोनों को रिलेट करना चाह रहे हैं अपन, ठीक है सर। ये बना लिया अपन ने ट्रांसवर्सल, ठीक। आवाज आ रही है ना, ठीक बात। सर Y नहीं लिखेंगे, अब हम यहां 3A ही लिखेंगे, बस Y याद रखना कि ये Y है सर, 3A है ये, ठीक है। Y का ही दूसरा रूप है 3A, और ये 7A है सर, ये 7A है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 3A है, ये इसको मैं इस पॉइंट को बच्चों, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आई एम गोइंग टू टेक M है क्या, नहीं है, M मान लेता हूं बच्चों, मैं इसको M मान लेता हूं, ठीक है। और इसको N मान लेता हूं। ऐसे आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉइंट बन रहा है और उसका वेरिएबल नहीं दिया, उसका कैपिटल लेटर नहीं दिया, तो कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सर ये 3A और ये DMN, ये वाला, ये दोनों तो सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर बात, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब ये 3 है सर, तो ये भी 3 होगा।
ये भी 3a हो जाएगा। कैसे सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे तुम लिखोगे बच्चों, इसको भी नाम दे देते हैं अपन, दे देते हैं इसको पी क्यू, है ना, नाम दे ही दो, क्यों फालतू में अपन नाम से छेड़ करें। सर पीएमसी, एंगल पीएमसी विल बी इक्वल टू पीएमसी डीएमएन, डीएमएन एंगल डीएमएन। भैया तो पीएमसी अगर 3a है तो डीएमएन भी कितना हो जाएगा? 3a इक्वल टू 3a। भैया रीजन लिखना बहुत जरूरी है। सर रीजन क्या लिखा जाए? रीजन क्या लिखा जाए? रीजन क्या लिखा जाए? सर जल्दी से इधर कर लेते हैं, वहां नाटक कर रहा है ये, क्या है यार। चलो रीजन लिख लेते हैं। ये 3a है भैया, भूलना मत, ये 3a है। तो डीएमएन और इन दोनों को इक्वल कैसे कराया सर? अपन ने इसको इक्वल कराया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी से। अब डीएमएन भी अपना कितना आ गया? 3a। सर ये दोनों पैरेलल दी गई हैं, CD इज पैरेलल टू EF। गौर से देखना बेटा, CD इज पैरेलल टू सर EF, ठीक है। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल क्या हैं? इनका को इंटीरियर। ये दोनों एंगल को इंटीरियर है। देखो मैंने कहा था ना, डिब्बे में, बॉक्स में बनने वाले एंगल्स को को इंटीरियर कहा जाता है। DMNF, DMNF, है ना। तो ये कितना आ गया था? ये अपन लाए हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से 3a, और ये कितना है भैया? ये सर 7a है। बेटा अगर लाइंस पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल्स तो सप्लीमेंट्री होते। आ गई घूम फिर के बात प्रॉपर्टी पे। तो भैया ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स 3a और 7a प्लस करके हमें 180 देंगे। क्यों देंगे सर? को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। बात क्लियर है? 6.4 थ्योरम याद रखो, थ्योरम नंबर 6.4 की बात की जा रही है। बिल्कुल रट जाना चाहिए थ्योरम्स बच्चों, ठीक है सर। 6.4 थ्योरम क्या कहता है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। कब? जब लाइंस पैरेलल दी हो, ठीक है। तो भैया MD जो है वो CD का ही तो पार्ट है ना, MD CD का ही तो पार्ट है। तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन में आ जाएगा, को इंटीरियर इक्वल हो जाएंगे 180 के। तो सर 10a इज इक्वल टू 180, a की वैल्यू आ गई सर 18, a की वैल्यू 18 आ गई। अब चलते हैं अपन यहां, ठीक। देखना गौर से देखना बेटा, कुछ इरेज करूंगा कुछ लिखूंगा, ठीक है, कुछ इरेज करूंगा कुछ लिखूंगा। 3 इंटू a बच्चों, 3 इंटू 18, 3 इंटू a, 3 इंटू 18, 18 3 जा 54। तो भैया इसको इरेज करो और इसकी जगह लिखो 54। अब ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होगा इरेज, ओके, ये परमानेंट हो गया लगता है। चलो अपन यहां से इधर ही लिख देते हैं। तो भैया ये कितना आया? 3a भैया 3 इंटू 18 सर 54 डिग्री। ये क्या आ गया सर? ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमें z की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है सिर्फ x की वैल्यू। गिवन। तो भैया x और y फिर से को इंटीरियर बन रहे, देखो अच्छे से, x और y फिर से को इंटीरियर बन रहे। देखो इस तरह का डिब्बा बन गया वहां भी, देखो देखो भैया पैरेलल है ना, ये भी a भी पैरेलल CD। देखो जल्दी से, काहे के लिए लंबा खींचा क्वेश्चन को। a इसको ले लेते हैं भैया a, इसको ले लेते हैं k, क्योंकि इसका नाम नहीं दिया था तो k ले लेते हैं। यहां x है तो यहां पर x बना देते हैं बच्चों, ठीक है। इसका इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम अपन ऑलरेडी m ले चुके हैं। देखो CM, ये m है तो इसको m नाम दे देते हैं सर, और ये C। और सर ये कितना आया था? ये अभी अपन लाए हैं बच्चों, y अभी यार 54 लाए अपन, तो यहाँ 54 लिखो। और बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि भैया ये भी पैरेलल लाइंस हैं, भूलो मत। AB इज पैरेलल टू CD, है ना, AB भी पैरेलल है CD के। ये AB वाली लाइन है, ये CD वाली लाइन है। पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल बनी, ये दोनों हुए को इंटीरियर। तो को इंटीरियर का सम कितना होता है सर? 180 के बराबर। गेटिंग माई पॉइंट? उसको भेजो भैया, को इंटीरियर जरूर लिख देना, नहीं तो आधा अधूरा माना जाएगा, ठीक है। तो भैया माइनस करते हैं, और 10 में से 5 4 गया 6, 7 में से भैया ये गया, तो 126 डिग्री इज आवर आंसर। लो भैया हो गया, दैट्स इट, खत्म,
ठीक है, तो आराम से देखते चलना, कोई टेंशन नहीं होने वाली है भैया। इसको दोबारा देख लेना, लिख लेना, फेयर कॉपी में जरूर लिख लेना, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे पास, ठीक है। देखो सर क्या करें इसमें, इन फिगर 6.30 इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल, भाई पैरेलल दे दिया, आधे से ज्यादा काम खत्म हो गया, ठीक है। एंड GED इज इक्वल टू 126, भाई हो गया, हम तो फिगर में ही सॉल्व करा देंगे ये वाला तुम लोग को। देखो GED भाई ये पूरा एंगल अपन को 126 दिया, ये पूरा। यार एक बात बताओ, अगर ये पूरा 126 है, गौर से देखना बेटा, अगर ये पूरा 126 है तो GED एक्चुअली GED इन दो एंगल से मिलके बना है, GEF और ये 90, GEF ये GEF है और ये 90, तो GEF प्लस 90 इसकी जगह लिखेंगे अपन एंगल GEF प्लस 90, ये है भैया GED, है ना, ये पूरा GED हो गया, इज इक्वल टू 126 दिया हुआ है, तो GEF निकाल लेते हैं बच्चों। आराम से अपना दिमाग खोलो और फिर समझो। 126 माइनस 90 तो भैया कितना आया, 36, एंगल GEF आ गया 36 डिग्री, GEF निकाल लिया, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, तो भैया ये आया अपना 36, लिख देते हैं यहां पर फिगर में ताकि आप चीजें समझ सको अच्छे से। तो चलो भैया GEF आ गया 36, सर यहां लिख दो आप 36 डिग्री, ठीक है। ओके भैया AGE, यार अपन को AGE भी निकालना है, ये वाला निकालना है, ये भाई आ गया, ओरल आ गया, ओरल कैसे आ गया सर, देखो देखना, समझना, कोशिश करना रिलेट करने की, मैं तो समझा ही रहा हूं, देखना गौर से, ये जो लाइन गई, ये जो लाइन गई, ये दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो भाई ये जो लाइन आई GE, यार ये ट्रांसवर्सल जैसी लाइन नहीं दिख रही तुम्हें, हाँ सर ट्रांसवर्सल है ना भाई, इसको अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ा दो और नीचे बढ़ा दो तो ट्रांसवर्सल तो है ही है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो सर ये एंगल और ये एंगल सर आपस में एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं यार ये दोनों। तो अगर ये पूरा 126 है, ये पूरा 126 है, तो यार ये भी तो अपना 126 होगा। क्यों होगा 126? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस। भैया पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो अपन क्या लिखेंगे, AGE, भैया देखना एंगल AGE विल बी इक्वल टू, सर ये इक्वल होंगे किसके, AGE DEG, देखो AEG और ये D है, तो AEG किसके इक्वल होगा, DGE, तो भैया इसकी जगह लिख देते हैं DGE। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है भैया। चलो तो सर AGE कितना आया अपना, AGE आया DGE जितना है, और DGE पूरा अपन को दिया था 126, देखो DEG, अबे DEG आएगा, हाँ DGE नहीं आएगा, DEG आएगा, DEG और ये AGE। DEG कितना है भैया, 126 हमें दिया गया था, तो 126 आ गया दूसरा आंसर, ठीक है। तीसरा भैया थर्ड FGE, अरे हो गया यार, छोटा सा है, ट्रायंगल देख लो भैया, ट्रायंगल देख लो। FGE की बात देखना आप, देखना FGE, मेरी बात सुनना बेटा, FGE बहुत चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन, ऑल्टरनेट से ही निपटा देते हैं अपन, ठीक है, इधर फिगर में ही निपटा देते हैं, खत्म करो, चलो रेड कलर से ही फिगर में ही खत्म कर देंगे। आप लोग जरूर फेयर कॉपी में प्रॉपरली लिखना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पूरा 36 है, इस लाइन को भूल जाओ, देखो ही नहीं, ये पूरा 36 है, 36 नहीं 126, ये पूरा 126 है भैया, पूरा 126 डिग्री है, तो भैया ये कितना होगा, ये वाला
सर इसका आंसर होगा 180 माइनस 126 है ना, ये पूरा 180 है सर। तो 126 को 180 से निपटा दो भैया, कितना आया 54 डिग्री। सर ये आया 54 डिग्री। भैया प्रॉपर्टी याद करो कौन सी यूज करी आपने, दिस एंगल सर जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ये वाला एंगल प्लस दिस, ये पूरा एंगल 126 सर 180 के बराबर होंगे दोनों का एडिशन, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, है ना। ठीक है, अब गौर से देखना बेटा, खेल हो गया। ये वाली लाइन देखो, अलग से ही बना के दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी बच्चों। यही फिगर की बात हो रही है, बिल्कुल यही दोबारा बना रहा हूं मैं, देख लो ये और ये यार पैरेलल है ऑलरेडी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यार अगर ये 54 है तो मेरा बच्चा ये कितना होगा, अंदर ये कितना होगा, देख ये 54 तो सर ये भी 54। क्यों 54? सर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं यार, इन दोनों का कनेक्शन है, ये दोनों इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस, खत्म बात, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। अलग अलग फिगर क्यों बना के दिखा रहा हूं तुझे, इसीलिए ताकि भाई तू कंफ्यूज ना हो। ये अपन ने हाल के हाल देखो 54 अभी अपन ने निकाल ही लिया है, ये 54 तो सर ये भी 54, खत्म बात। सर तो एंगल अपना FGE ये वाला 54 आएगा, एंगल FGE इज इक्वल टू 54। इसको पूरा सॉल्व करना बेटा, ये तो मैंने आपको फिगर में, पहले आप ये निकालोगे, ठीक है, पहले आप ये निकालोगे 54 भैया 126 प्लस दिस, इसका नाम CEG है, ठीक है, ध्यान रखना, इज इक्वल टू 180। फिर ये आप 54 निकालोगे, फिर आप कहोगे दिस 54 इज इक्वल टू दिस, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लो भैया खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हें सोचने पर मजबूर करते हैं, और जब तक तुम मैथ्स में सोचोगे नहीं, अपने दिमाग को खोलोगे नहीं, तब तक मैथ्स इंप्रूव नहीं होगी भैया। ठीक है, मैथ्स को इंप्रूव करने का सिर्फ एक तरीका, जो मेरे सर कहते थे मुझसे कि ज़ीशान मैथ्स को इंप्रूव करने का सिर्फ एक तरीका है, सॉल्यूशन मत देख लिया करो, किसी के वीडियोस मत देख लिया करो, उससे पहले जब तुम पॉज करो और कोशिश करो सोचने की कि यार इसमें हो क्या सकता है ना। तो सर यहां पर जो क्वेश्चन दिया इन फिगर 6.31, ये फिगर बनाकर दिया गया है, इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ और ST पैरेलल हैं। बस एक गेम यहां मैं कर दूं तुम्हें, जो तुम्हें बनाकर नहीं दिया जाएगा। देखो हिंट भी तुम्हें लिखकर एग्जाम में नहीं दी जाएगी, तुम्हें निकालना है QRS मार्क कर लो बेटा, QRS ये है सर, ये निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। कैसे निकलेगा सर? बहुत आसान है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो PQ लाइन दिख रही है ना, वो ST से पैरेलल है। यार पैरेलल ऐसी कैसी कि एक यहां बन रही है और एक यहां, ये कैसी पैरेलल है? ये कैसी पैरेलल है कि भैया आधा हिस्सा वहां पैरेलल हो तो एक के नीचे एक दिखे तब तो मजा आए। तो यार इसको इंक्रीज कर लो। ये कह रहे हैं ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू R। अब वो कह रहे हैं थ्रू R यहां पैरेलल बनाओ। मैं नहीं कराऊंगा, मैं इस हिंट से आपको करने को बोलूंगा ही नहीं। वो R से ऐसे पैरेलल बनाने को कह रहे हैं, पर बेटर ये होगा सोचना। देखो हो जाएगा, चलो पहले तो मैं इस हिंट से करा दूं मैं। वो कह रहे हैं कि आप R से एक ऐसी लाइन बनाओ, ऐसी लाइन बनाओ, जैसे इसको हम RM नाम दे दें बच्चों, ठीक है, जो इसके पैरेलल हो। लो भैया बना दी, ST पैरेलल RM। इन्होंने कहा पैरेलल बनाओ, अपन ने बना दी, ठीक है। अभी तुम्हें मैं अपने तरीके से भी कराऊंगा, क्योंकि सोचने का तरीका तुम्हें सोचना पड़ेगा, सोचने का तरीका तुम्हें लाना पड़ेगा। अब अपन ने क्या करा, अपन ने लिखा सर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया हम यहां एक्स्ट्रा चीज बना रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बना दी ना अपन ने। तो अपन कहेंगे ड्रॉ RM which is parallel to what? RM parallel to ST। लो भैया ST के पैरेलल बना दी, ठीक है सर, बन गई। अब पैरेलल क्यों बनाई गई, तो पहले ये देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल की तरह है, तो 130 और ये एंगल
गौर से देखना, को इंटीरियर बना रहे हैं, है ना। अबे रेड कलर हो जा, ठीक है। ये एंगल ये 130 और सर ये एंगल, ये दोनों क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर। तो सर इसका मतलब ये, इसको मैं एम मान, इसको मैं एक काम करता हूं, छोटा एस मान लेता हूं, एस, ठीक है। तो 130 प्लस एस, सर 130 प्लस एस को इंटीरियर है बेटा, पैरेलल लाइंस वाले, तो 180 बनाएंगे इक्वल टू में, है ना। दे विल गिव अस 180 डिग्री इन इक्वल टू व्हेन दे आर एडेड अप। तो भैया एस क्या आया सर, एस इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 50 डिग्री आया। अब सर ये 50 डिग्री आया तो इसकी जगह आप लिख लीजिए इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। ऐसा आ गया 50 डिग्री। अब खेल खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, दम तोड़ दिया क्वेश्चन ने। कैसे, गौर से देखना बेटा, गौर से देखना। अब मैं सिर्फ इतना पार्ट देखने का नजरिया है बेटा, पूरा मैथ्स इज ऑल अबाउट व्यूइंग, आप कैसे देख सकते हो चीजों को, ठीक है बेटा। ये बना दी मैंने ये बना दी। अब देखना गौर से, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ऑल्दो है नहीं ये लाइन, आगे बढ़ा दी। इसको भी मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, ऑल्दो ये है नहीं, तो इसको भी पीछे बढ़ा दी, ठीक है। पी क्यू जो है अपन को, पी क्यू एस टी के पैरेलल दी गई है, ये एस टी है, पी क्यू एस टी के पैरेलल दी गई थी। मेरी बात सुनना गौर से, जो पी क्यू है वो इस एस टी के पैरेलल थी सर, एस टी के पैरेलल थी। यार एक बात बताओ, अगर गौर से देखना बेटा, अगर पी क्यू ये पैरेलल के सिंबल्स हैं, इसके पैरेलल थी और इसके पैरेलल अपन ने ये वाली लाइन बनाई थी ना, देखो एस टी के पैरेलल बनाई थी आर एम। तो यार एस टी, पी क्यू और एस और आर एम, ये आर है, ठीक है। तो ये तीनों ही पैरेलल हो गई आपस में। क्लियर बात भैया, पी क्यू एस टी के पैरेलल दी गई थी, एस टी के पैरेलल अपन ने आर एम बनाई है, तो तीनों ही पैरेलल हो गई आपस में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, तीनों पैरेलल हैं आपस में। इसको हटाओ, इसका काम खत्म है। लो भैया अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखना बेटा, ये कितना है पूरा, सर ये है अपना क्यू आर एस और 50। बात समझना, ये है एंगल क्यू आर एस प्लस 50, है ना ये। और ये कितना है भैया, ये पूरा, ये है सर 110, सर ये है 110। यार ये दोनों तो इक्वल होंगे, बताओ क्यों सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल क्यों है, मैंने अभी बताया, पी क्यू एस टी के पैरेलल दिया है, एस टी के पैरेलल आर एम अपन ने बनाई है, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो दिस पैरेलल दिस तीनों ही पैरेलल हो गई आपस में, ठीक है। तो सर गौर से देखना, पी क्यू पहली बात तो इस पैरेलल टू एस टी, ये हमें दिया गया था, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, और एस टी इज पैरेलल टू आर एम, है ना, एस टी इज पैरेलल टू आर एम। इस हिसाब से पी क्यू और आर एम भी पैरेलल हो गई, है ना, पी क्यू और आर एम भी पैरेलल हो गई। और अगर पी क्यू आर एम पैरेलल हैं, तो इसका मतलब इनमें बनने वाले ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, इजंट इट, है ना भैया। तो 110 जो ऑल्टरनेट एंगल इसके साथ बना रहा है, एंगल क्यू आर एस प्लस 50 के साथ, भैया जी ये दोनों होंगे बराबर। ऑल्टरनेट एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। बस खत्म बात, इसको यहां भेजो, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 50 माइनस 110 माइनस 50, सॉरी उल्टा बोल गया था मैं। तो भैया क्यू आर एस कितना आया सर, क्यू आर एस आ गया 60 डिग्री, खत्म बात। लो भैया 60 डिग्री आ गया, क्यू आर एस निकालना था, हो गया काम, ठीक है। दिस इज इट, खत्म। इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जो भी करना हो कर लो, क्योंकि मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं और जल्दी से। अच्छा उसी को इरेज कर देता हूं मैं, वहीं बता देता हूं तुम लोगों को, ठीक है, तुम लोग को इधर फिगर में ही बता देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, क्योंकि तुम लोग को ये बनाना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस ऑल, ठीक है भैया। चलो हट जा बेटा, हट जा, उड़ जाएगा नहीं तो। चलो इससे ही करते हैं अंदर। अब देखना अपन दूसरे तरीके से करेंगे। बच्चों एक काम करो, इस पी क्यू लाइन एस टी को, इसको पी क्यू को बढ़ा दो, लो बढ़ा दी, पी क्यू को अपन ने एक्सटेंड कर दिया, खत्म, प्लेन बना दिया। अपन ने पी क्यू में प्लेन बना दिया, उड़ा दिया, सही सी लाइन बनाऊं सीधी। जब तक अच्छे फिगर ना बने यार तो मजा नहीं आता, है ना। देखो अब ठीक बनी क्या, हाँ पहले से बेटर है, ठीक है,
सर इस पॉइंट को अपन कुछ नाम दे देते हैं, एम पुकार दो यार इसको, लो भैया एम हो गया, ठीक हो गया, सॉल्व हो गया। अगर तुम्हें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, इसीलिए देखो क्या होता है ना, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180, इसलिए यहां यूज नहीं करा रहा था मैं, पर जान लो आसान है, क्योंकि तुम क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, पढ़ते हुए आ रहे हो ना, ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो यार 110 है तो सर ये कितना होगा, सर ये 70 होगा। क्यों होगा 70 सर, भैया ये 110 तो ये 70 तो होगा ना यार। क्यों होगा, क्योंकि सर ये और ये लीनियर पेयर बना रहे, स्ट्रेट लाइन बना रहे, होगा 70। अच्छा ये 130 तो सर ये भी 130 होगा। क्यों होगा सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये तो ये भी 130, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा ये 130 तो ये कितना होगा सर ये होगा 50 डिग्री, है ना, लीनियर पेयर, जैसे इसकी मदद से 70 निकाला, इसकी मदद से 50 निकाल लिया। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इस टाइप का, भैया ये हो गया 70, ये हो गया बच्चों 50, तो ये नहीं निकाल पाओगे क्या, विल यू बी नॉट एबल टू राइट दिस। अरे यार क्या ही नाटक है, मुझसे चलता नहीं है ये बोर्ड सही से। ओके चलो देखो, ये निकाल लो, इसको x मान लो भाई, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, ये 50 है भैया, भूलना मत, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, खत्म। सेम आंसर आएगा 50 प्लस 70 कितना आएगा भैया आपका 120, और जब 120 को 180 से माइनस करोगे तो 60 ही आएगा, है ना, आ गया ये वाला एंगल QRS, खत्म बात, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आपकी इच्छा के अनुसार आप करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं भैया, और क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी इजी, नॉट एट ऑल टफ, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ए बी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है भैया। देखो डायरेक्ट करते हैं, आप लोग लिखना कॉपी में बच्चों, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। क्यों होगा सर, ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, पैरेलल है बेटा, भूलना मत, पैरेलल में ही ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये पैरेलल जा रही है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल बन गई, खत्म। Z होता है ऑल्टरनेट एंगल, एक Z जैसा बनता है प्रॉपर, है ना, ये तो ये 50 तो ये भी 50, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भैया Y निकालते हैं यार। अब ये वाली ट्रांसवर्सल मान लो, इसको भूल जाओ, इसका काम खत्म, साइड वाले का काम खत्म, ठीक है। सर ये लाइन पैरेलल गई, दिस इज AB, इसको अपन ने AB नाम दिया सर, और ये लाइन पैरेलल गई, दिस इज CD। सर इस वाली लाइन से ध्यान से देखिए इसको, P, दिस इज R, ठीक है। अब सर ये कितना, ये देखो जरा ये कितना है सर, ये 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई, पूरा देखो 50 प्लस वाई, है ना, तो लेट अस राइट 50 प्लस वाई ओवर हियर, तो ये 50 और y दोनों है, ठीक है सर, लिख लिया। अच्छा ये कितना है सर ये अपन को दे रखा है 127, बस देखने का नजरिया भाई, देखने का नजरिया। अब सर ये एंगल और ये एंगल आपस में है कनेक्टेड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, भैया दोनों को इक्वल कराओ, पैरेलल लाइंस में बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं भैया जी, भूलिएगा मत। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 सर, कितना आया 77, दिस इज आवर आंसर। यहां लिखना जरूर सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर बात, ठीक है। सो दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली थिंग, भैया निपट गई। ध्यान रखना ये इक्वल होते हैं कब, पैरेलल लाइंस में, आर इक्वल ओनली इन पैरेलल लाइंस, तो यहां पैरेलल वाली बात है, ठीक है। हो गया यार, x तो ऑटोमेटिकली आ गया, 50 तो 50, ये भी तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो ये देखो, ये वाला कितना एंगल था, ये था अपना 50, है ना, ये 50 था, तो सर ये भी 50 होगा, z बन रहा है ना प्रॉपर z, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, लो कनेक्टेड है सर, ऑल्टरनेट एंगल्स आर कनेक्टेड, दे आर इक्वल, अगर पैरेलल लाइंस का गेम हो रहा हो तो, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 6th वन, ये आखिरी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूं, यही एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बच्चों, बहुत पूछा जाता है। ये समझ लो आप कि इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन जो ऐसा लगे कि यार प्रैक्टिस बार बार करनी है, वो यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन पढ़ लो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, कई चीजें तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएंगी। पहले मैं तुम्हें फिजिक्स का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्योंकि वो यहां बहुत तगड़ी तरीके से यूज होगा। अगर कोई मिरर होता है बच्चों, गौर से सुनना, अगर कोई मिरर होता है, अगर तुम ये चीज समझ गए तो भाई 2 मिनट में निपटा दोगे इसको। अगर कोई मिरर होता है जिसकी एक सरफेस होती है रफ या पॉलिश्ड बोल सकते हो आप, फिजिक्स का ही पार्ट है, उसमें अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आए, दिस इज रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। आने वाली रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट, ठीक है। तो ये टकराती है, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस जाती हुई लाइन को टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज भैया रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो गई। इंसिडेंट रे का मतलब टकराने वाली रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और दिस इज इंसिडेंट रे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लास 7th और 8th में भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है सर। अब होता ये है बच्चों कि जो आपका मिरर होता है ना, मिरर, उस मिरर में बिल्कुल मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन बनी होती है, परपेंडिकुलर, जैसे ये मिरर है तो इसका परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री पे, ठीक है। मिरर पे परपेंडिकुलर एक लाइन बनी होती है, उसका नाम होता है नॉर्मल। व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल इट एज नॉर्मल। और याद रखना ये परपेंडिकुलर होती है, ये 90 डिग्री पर बनी होती है। प्लीज बी विजिलेंट अबाउट दिस थिंग कि ये 90 डिग्री पर बनी होती है मिरर से, ठीक है। अभी अपन बनाएंगे, यहां पर अपन नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। अब मैं इतनी चीज तुम्हें बता रहा हूं, अब ये चीज मैं वहां बना देता हूं, ठीक है। तो सर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहां पर एक बनेगी नॉर्मल, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस। अब ये जो है इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहां भी बनेगी सर नॉर्मल। क्लियर बात? 2 नॉर्मल बनेंगी क्योंकि 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक इस मिरर में हो रहा है, इस मिरर के लिए ये वाली रे इंसिडेंट का काम कर रही है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन इस मिरर के लिए ये वाली रे जो है ना वो इंसिडेंट का काम कर रही है और रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो यहां भी भैया नॉर्मल बनेगा। क्लियर बात? यस सर, क्लियर बात। अब एक चीज बता रहा हूं, गौर से सुनना बच्चों। क्या होता है कि ये जो एंगल बनता है ना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। What do we call? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बच्चों ये दोनों होते हैं बराबर, ठीक है भैया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मेरी बात गौर से सुनो बेटा, जो चीज यहां बता रहा हूं वो यही बता रहा हूं। ये एंगल और ये एंगल होते हैं बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं इसको m डिग्री मानूं तो बच्चों ये भी m डिग्री होगा। क्लियर बात? अगर मैं इसको I मानूं तो ये भी I के बराबर होगा, अगर मैं X डिग्री मानूं तो ये भी X डिग्री होगा। ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सर यहां पर भी बराबर होंगे यार, यहां पर भी तो ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो सर ये अपन मान लेते हैं n, तो सर ये भी n होगा, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों भी एक रिफ्लेक्शन का पोर्शन हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन वहां भी हो रहा है ना, ठीक है सर। क्लियर बात? अब इसका काम खत्म। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इतनी बात समझाने के लिए मैंने आपको ये सब बनवाया था, ठीक है। दोबारा से देखना अगर समझ में नहीं आ रहा है। 100% समझ आएगी बात अगर आपने लाइट चैप्टर अपनी क्लास 8th और 7th में अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक बात, ओके। अब एक चीज और, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, फिनिश, ठीक है। गौर से सुनना बच्चों, बहुत गौर से सुनना। अगर कोई 2 पैरेलल लाइंस, गौर से सुनना बेटा, यहां खेल हो जाएगा, नहीं तो खेला हो जाएगा यहां, ठीक है। ओ भाई गौर से सुनना। अगर 2 पैरेलल लाइंस, अरे मैं इरेजर एक्टिवेट कर रहा हूं तो क्या दिक्कत, चलो यहां देख लेते हैं। अगर 2 पैरेलल लाइंस हो, याद रखना बच्चों, अगर 2 पैरेलल लाइंस हो तो ऑलवेज रिमेंबर इनके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइंस बनती है ना, दे आर ऑल्सो पैरेलल। इनके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइंस बनती है ना, दे आर ऑल्सो पैरेलल। पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर लाइंस जो बनती हैं, दे आर ऑल्सो पैरेलल, भूलना मत। इसका नाम दे देते हैं, मैंने क्या बोला, लिख लो बेटा इस चीज को, प्लीज राइट इट डाउन।
पैरेलल के बीच में बनने वाले परपेंडिकुलर्स, चाहे जितनी परपेंडिकुलर्स बना लो तुम, 1 2 3 4, परपेंडिकुलर का मतलब बच्चों 90 डिग्री वाली लाइंस, ठीक है, ये 90 डिग्री वाली लाइंस। तो सर परपेंडिकुलर्स के बीच में पैरेलल लाइंस के बीच में जो आप परपेंडिकुलर्स बनाते हैं, दे आर ऑल्सो पैरेलल। तो अगर अपन इसको m बोल दें और इसको n बोल दें, नहीं यार m n नहीं बोल सकते, ऑलरेडी वहां पे लिख चुके हैं क्योंकि अपन, ठीक है, इसको अपन PQ नाम दे रहे हैं, PQ भी है, FG दे देते, F और ये G, ठीक है। तो सर ये आपने परपेंडिकुलर बनाई, ये आपने परपेंडिकुलर, भूलना मत बेटा, ये भी परपेंडिकुलर और सर ये भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ही होती है नॉर्मल, मैंने नॉर्मल बनवाई ना, BF एंड CG आर परपेंडिकुलर नॉर्मल्स, ये नॉर्मल्स हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से परपेंडिकुलर्स है, ठीक है। तो भैया अभी मैंने तुम्हें बताया कि BF और, बहुत गौर से सुनना बेटा, BF और CG पैरेलल क्यों होंगी, है ना। तुम्हें क्या लिखना है मैं फिर बोल दे रहा हूं, BF पहले तो तुम लिखोगे BF परपेंडिकुलर बनाओ, BF परपेंडिकुलर PQ के, तो ये तुमने लिखा, ठीक है। फिर तुम लिखोगे CG परपेंडिकुलर बनाओ, किसके, RS के। ये चीज तो तुम्हें लिखनी पड़ेगी और तुम लिख चुके होगे, आई होप सो, ठीक है। अब ये क्यों, ये कंस्ट्रक्शन में आएगी बच्चों, दिस इज इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब वो हिस्सा जो तुम अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा बना रहे हो इस फिगर में, ठीक है, ओके। फिर फिजिक्स इसका कोई पार्ट नहीं लिखना है तुम्हें, लॉज ऑफ, बस इतना लिखना है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, m विल बी m, n विल बी इक्वल टू n, ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जा रहा है वीडियो, क्योंकि भैया जरूरी है, अगर तुम समझोगे ही नहीं तो क्या फायदा है मेरा रिकॉर्डिंग करने का या मेरा वीडियो बनाने का या मेरा कुछ भी चीज मेहनत करने का, है ना। तो समझना इज मस्ट, ये जरूरी है, ठीक। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, BF और CG, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो लाइन इनको जोड़ रही है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, BC ट्रांसवर्सल का काम करेगी। और अगर ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी सर, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे सर, ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से होंगे ना इक्वल। भैया ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, जो ऑलरेडी है, अपन ने करा चुके हैं, अपन पैरेलल है ना, BF इज पैरेलल टू CG। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, लिख लेना प्लीज, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल हैं, इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, FBC एंगल FBC विल बी इक्वल टू ये वाला देखो ये है, अब इसका नाम क्या है, GCB एंगल GCB। भैया दोनों जो है वो इक्वल है, कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ सर, ये हुआ m, देखो FBC m डिग्री हुआ सर, इज इक्वल टू GCB सर ये n डिग्री हुआ ना। अच्छा m और इक्वल n आ गए, m इज इक्वल टू n। अगर मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, बहुत गौर से सुनना बेटा, इक्वेशन 1 आ गई। अब मैं इस इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाइंग 2 से कर रहा हूं। इक्वेशन 1 है सर m डिग्री बराबर n डिग्री, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। चलो तो 2m हो जाएगा, 2n हो जाएगा सर, 2m बराबर 2n। अब ये क्यों करा सर, सर कैसे, आपको भूत लग गए क्या, सर क्यों कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, मैं बता रहा हूं बच्चा, सुनो यार। 2m का मतलब क्या हुआ सर, ये पूरा 2m है, ये पूरा 2m है, तो ABC लिख सकता हूं मैं 2m की जगह, है ना। आई कैन राइट 2m की जगह एंगल ABC इक्वल 2n की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये पूरा 2n है, दिस इज होल 2n, DCB लिख सकता हूं इसकी जगह मैं, DCB। बच्चों कुछ समझ आ रहा है बात, बस खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। हमें AB पैरेलल CD कराना था, हो गए प्रूव इससे। अब तुम कहोगे सर कैसे हो गए, बता रहा हूं, इसको इरेज कर दूं जरा, देखो देखो भैया, देखो कौन आया, देखो गौर से सुनना बेटा, ये
ये है भैया ए बी, ये है भैया सी डी। बच्चों एक बात बताओ, मैंने ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करा। देखो ए बी सी, सर ये 2m है, ये 2m है, और सर ये 2n है। मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूव करा। बच्चों वैसे ये कौन से एंगल्स लग रहे हैं देखने में तुम्हें? 6.3 थ्योरम का काम है भैया, अच्छे से देखो। सर ये दोनों एंगल्स सर हमें लग रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं सर ये तो, है ना। देखो बस अगर तुम पोजीशन पहचानना सीख गए हो तो खेल हो गया बेटा। 2m और 2n दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं, जो कि है ऑलरेडी, देखो इक्वल आ गए। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब आप कन्वर्स ऑफ 6.2 यूज कर सकते हो, जो है थ्योरम 6.3 कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब बनने वाली लाइंस पैरेलल होंगी। दैट मींस दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, therefore we can say that when alternate angles are equal then AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। लो खत्म बात, हो गया प्रूफ, hence proved सर जी। ठीक है, वीडियो लंबा तो गया है, ऑब्वियसली गया है। 6 क्वेश्चंस थे भाई। अगर आप एक दिन में एक लेक्चर देखो प्रॉपरली, बिल्कुल तमीज से, इज्जत के साथ, बिल्कुल इज्जत के साथ आप बैठे हो प्रॉपरली, पेन कॉपी अपनी नोटबुक एनसीईआरटी लिए बैठे हो, जीशान सर से पढ़ रहे हो। पढ़ने का मतलब है रेगुलर बैठना है भाई, डेली क्लास आ रही है, डेली बैठना है, प्रॉपर अपनी नोटबुक मेंटेन करके चलो, तब मजा आए भाई, तब लगे कि हाँ तुम मतलब ट्यूशन व्यूशन का तो झंझट ही खत्म हो जाएगा भाई, इतनी मस्त तरीके से पढ़ाई करोगे, है ना। तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई ऑलवेज ट्राई टू रीड कमेंट्स, फिर मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं। तो इट्स अप टू यू, कमेंट में आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। आई विल ऑलवेज रीड इट एंड आई विल ट्राई टू गिव प्रॉपर रिप्लाई ऑफ दैट कमेंट, ऑफ दैट डाउट। ठीक है भैया, आप चलते हैं। लेट मी प्रिपेयर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर फॉर यू ऑल। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। हैप्पी लर्निंग, बाय।